नमस्कार, मैं रीना। आप देख रहे हैं विंद भारत। दिलीप साहब हमारे पसंदीदा कलाकार। मैं उनको भगवान मानता था। थिएटर में वह सब कुछ है जो आम आदमी के जीवन में जरूरी होता है। थिएटर में मेरा ज्यादा रुझान था, इसलिए मैं पहले पर्दे से वापस थिएटर की ओर लौट आया। यह कहना था वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव वर्मा का। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव वर्मा जी मौजूद हैं। सर, विंद भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि मुझे मालूम है, आज आपने सफ़ेद शेर देखे, कैसा लगा आपको? ये हमारे यहाँ की सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से देखें तो शेर जो है, शेर की बात सुन के या टाइगर की बात जब आती है तो आदमी डर जाता है, लेकिन मुझे इतने प्यारे शेर दिखे, आराम से सो रहे हैं, आराम से जो है वो खाना ना खा के पड़े हुए हैं, छाया में पड़े हुए हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं। और शेर भी थे, शेर मतलब लायन, वो भी थे, वो भी एक जोड़ा था, शेरनी भी थी और सफ़ेद शेर वहाँ कुछ तो अटखेलियाँ कर रहे थे। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि एक हमको शेर दिखाने लगे, वो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर हैं वहाँ के, मिस्टर संजय, वो ऐसे ऐसे लेटी हुई थी। शेर ही था वो, आई थिंक मेल ही था। इतना खूबसूरती से उसने ऐसा आँख उठा के मेरी तरफ देखा, पत्नी की तरफ देखा और फिर उसके बाद यूँ करा और फिर शेखा। नीली आँखों वाले ये खूबसूरत जानवर जो है बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत, अब उनको छेड़ोगे तो नेचुरली फिर तो वो प्राकृतिक से वापस हम लोग आपके प्रोफेशन में लौटते हैं। आपने फिल्मी दुनिया और रंगमंच दोनों में काम किया, क्या अंतर है सर? नहीं, वो तो एक कमर्शियल हो जाता है ना फिल्मों में आप, और ये जो है बिल्कुल प्योर शुद्ध जो है, अपने दिल के करीब एक प्रोफेशन नहीं कहूँगा, एक दिल से पैशन है। वैसे मैं बेसिकली तो आर्किटेक्ट प्लानर हूँ और वो मेरा पैशन भी था और प्रोफेशन भी था। इसी तरह थिएटर भी मेरा केवल पैशन रहा है और अभी भी मैं इस प्रोफेशन के तौर पर नहीं करता, पैशन के तौर पर करता हूँ। इत्तेफाक से ये पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए उसमें मैं अपने किसी में काम करता रहा। 10 साल तक मैंने कोशिश की कि मैं दोनों पैशन प्रोफेशन को दोनों को संभाल सकूं, लेकिन एक अरसे के बाद तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, अब मैं 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपना आर्किटेक्चर का प्रोफेशन छोड़ के मैंने एक्टिंग को प्रोफेशन बना लिया था। इसलिए बम्बई में था और इत्तेफाक से वहाँ भी सफल रहा। आप सब लोग इसीलिए, आपने एक्टिंग की बात की तो आपने बहुत सारे लोगों के कलाकारों के साथ आपने काम किया। कुछ रोचक ऐसी घटनाएं जो आपको याद हो और हमारे दर्शकों को भी बताइए। जब बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने काम किया, कौन से कलाकार आपको अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे नहीं, क्योंकि मैंने 90% लोगों के साथ जो काम किया वो मेरे साथ नए थे, जो आज मेरे ख्याल में बड़े नाम होंगे, लेकिन मेरे साथ जब थे उसके पहले ही मैं जाना। जैसे सलमान के साथ आपने काम किया, सलमान आज की तारीख का बड़ा नाम। तो ये ऐसी तरह तो से क्या था उस समय सलमान के बारे में? देखिए, ऐसा है कि उस प्रोफेशन में जाना है जिस प्रोफेशन में आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को अभिनेता, करेक्ट अभिनेता समझते हैं उस कैरेक्टर के लिए, तो आपको किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना करिए। सिर्फ एक व्यक्ति है जो मुझे प्रभावित करता था, जिसको मैं मानता था, हालांकि उसकी एक्टिंग को मैंने कभी अपनी एक्टिंग में शामिल नहीं किया। मेरी अपनी इंडिविजुअल है, इसीलिए मेरी कोई नकल करने वाला आज नहीं है। ना मेरी आवाज़ की नकल करने वाले ज़रूर हैं मेरी, लेकिन मेरी एक्टिंग की नकल करने वाले कोई नहीं है। वो हैं दिलीप साहब। वो मेरे भी ईश्वर थे और मैं उनको बहुत मानता था। बम्बई जब गए तो एक ही एक्टर को देखने की तमन्ना थी, वो थे दिलीप साहब। और मेरा सौभाग्य है कि मैं कई मरतबा उनसे मिला और उनसे बातचीत भी की और उन्होंने भी मेरे काम की तारीफ़ की। मैं तो खैर अब सवाल ही नहीं है, उन्हें भगवान मानते ही। अब तो वो चले गए हैं, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस मेरा यही कहना है कि आप इसी तरह से, आपका विंद भारत जो है इसी तरह से रंगकर्म के प्रति समर्पित रहे, हम लोगों को प्रमोट करे, हम लोगों को रंगकर्मियों के लिए अच्छा करे और उनको प्रोत्साहित। आप रंगकर्मियों की बात कर रहे हैं, नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देंगे? किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? क्योंकि वो अपना
बेहतर तरीके से अभिनय कर सकें। मैंने कह चुका हूँ कि ये रंगकर्म जो है वो रंगकर्म केवल एक पैशन के तौर पे ना उसको उपयोग में लाए, ना ही एक प्रोफेशन के तौर पर ही। ये रंगकर्म जो है आपकी हर विधा में, हर प्रोफेशन में काम देगी। आप जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि आप एक्चुअली टीचर हैं, आप सेल्समैन हैं, आप पुलिस में हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, नेता अभिनेता को तो चाहिए ही ये प्रोफेशन। उन सब में आप इस थिएटर को इस्तेमाल करते रहिए, आपको बहुत सुख मिलेगा और आपका एक अलग से एक व्यक्तित्व जो है दिखेगा। आप भले पिता हैं, पुत्र हैं, आप माता हैं, पुत्री हैं, सब में थिएटर है हमारे यहाँ। और ये थिएटर जो है हमारी संस्कृति को बचाए रखेगा, हमारे हर व्यक्ति को संवेदनशील बनाएगा, क्योंकि इसमें सारी विधाएं मौजूद हैं। थिएटर में ही संगीत है, थिएटर में ही पेंटिंग है, थिएटर में ही नृत्य है, थिएटर में सब कुछ है, गायन भी है। यही एक विधा है जिसमें सारी कलाएं समाहित हो जाती हैं। तो ये एक कंप्लीट आर्ट है। ये कंप्लीट आर्ट है। थिएटर करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उससे बेहतर हो जाती हैं, जीवन बेहतर हो जाता है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव वर्मा जी। आकाशवाणी से मैं विंध्य भारत की तरफ से उनको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।